अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इसके 7 क्वेश्चंस जो थे उनको डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू हमें ये गिवन की हुई है एंड बी मैट्रिक्स की वैल्यू ये गिवन की हुई है। वेरीफाइंड द फॉलोइंग रूल्स। तो हम लोगों ने ये नीचे क्वेश्चन हमें इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स याद करेंगे, तो ये हमें गिवन किए हुए हैं, इनको हम लोगों ने वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इसको हम लोगों ने प्रूव करना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेंगे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास ए प्लस बी और इसके ऊपर ट्रांसपोज। तो ये अब हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिया तो ए प्लस बी है, तो ए जो मैट्रिक्स हमें गिवन किया हुआ है वो इधर वैल्यू ए की वैल्यू पुट कर देंगे और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब हमें इनको ए और बी वाले मैट्रिक्स को ऐड करना है। इसके बाद ए वाले मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास 1 2 0 1, ये ए मैट्रिक्स की वैल्यू है। दरमियान में प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा। अब बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखनी है। बी की वैल्यू हमें ये गिवन की हुई है 1 1 2 एंड 0। तो ये बी मैट्रिक्स की वैल्यू है। अब इनको हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को ऐड अप करना है। देन हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट हमारे पास रूल होता है कि हम लोगों ने ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज़ को सोल्व करना है। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने का मेथड हमारे पास क्या होता था कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते थे। तो अभी इसमें इन दोनों की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे। ये 1 है तो 1 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री हमारे पास इधर 1 है, तो 1 में 1 ऐड कर दिया। अब ये 2 है तो 2 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 1 है तो 1 ऐड कर दिया 2 में। अब ये 0 है तो 0 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 2 है तो इधर 2 लिख लिया। अब ये 1 है तो ये 1 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 0 है तो ये 0 लिख लिया। अब जब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को जो है ऐड अप कर लिया, तो अब ये ब्रैकेट हमारे पास खत्म हो जाएगी। ये इस मैट्रिक्स का हम लोगों ने ट्रांसपोज लेना है। तो अब इनको सिंपली जो है हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो देन हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। 1 में 1 ऐड करें तो ये हमारे पास 2 होता है। 2 में 1 ऐड करें ये 3 होता है। अब 0 में 2 ऐड करें तो ये हमारे पास 2 होता है। 1 में 0 ऐड करें तो ये 1 होता है। अब ये जो मैट्रिक्स हम लोगों ने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया है, इसका आंसर ये है। अब ये जो आंसर है इसका हम लोगों ने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज हम लोग किस तरह लेते थे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमारे पास होती थी कि नंबर ऑफ रोज को चेंज कर देते हैं हम नंबर ऑफ कॉलम्स में, और कॉलम्स को चेंज कर देते हैं रो में। तो अब ये फर्स्ट रो है तो इसको हम लोग इधर फर्स्ट जो है कॉलम में चेंज कर देंगे, ये 2 और ये 3। ये जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास लाइन होती थी इसको हम लोग रो कहते हैं, और जो वर्टिकली लाइन होती है ये कॉलम है। तो रो को चेंज कर दिया हम लोगों ने कॉलम में। अब ये सेकंड रो है तो सेकंड रो को हम लोग चेंज कर देंगे इधर सेकंड कॉलम में। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम लोगों ने इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। तो इधर हम लोग लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो अब हमें जो ए और बी वाले मैट्रिक्स गिवन किए हमें इन दोनों का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ट्रांसपोज लेना है। देन इनको हम लोग ऐड करेंगे। अब ये हमारे पास ए वाले मैट्रिक्स की वैल्यू है और ये बी वाले मैट्रिक्स की वैल्यू है। तो राइट हैंड साइड में हम लोगों ने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ए जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ए का जब ट्रांसपोज लेंगे तो इसमें भी क्या होगा, नंबर ऑफ रोज को चेंज कर देंगे कॉलम में, और जो कॉलम है उसको चेंज कर देंगे रो में। तो ये फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे इधर। अब ये सेकंड रो है तो इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज हो गया। अब हम लोग बी के जो है इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बी का जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये भी सेम एज इट इज़ ऐसे हो जाएगा। रो जो है ये चेंज हो जाएंगी कॉलम में, और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएंगे। अब ये फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया ऐसे। या ये कॉलम है तो इसको हम रो में जब चेंज करेंगे तो ये कॉलम है तो ये 1 है और ये 2 है, तो ये इधर 1 आ जाएगा हमारे पास और इधर 2 आ जाएगा। अब ये सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम को भी हम लोग क्या करेंगे, इधर सेकंड रो में लिखेंगे। तो ये 1 और इधर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। अब हमारे पास राइट हैंड साइड थी कि ए का ट्रांसपोज को ऐड करना है बी के ट्रांसपोज में। तो ये ए का ट्रांसपोज की वैल्यू है, ये बी के ट्रांसपोज की वैल्यू है। तो अब हम इन दोनों को ऐड अप करते हैं। तो ऐड कर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। इनकी वैल्यूज जो हम लोगों ने ट्रांसपोज लिया है वो हम लोगों ने इधर इसके आगे लिख लेना है। तो ये 1 2 0 2 1 प्लस 1 2 1 एंड 0। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को अभी हम लोगों ने ऐड करना है। तो ऐड कैसे करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। 1 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दिया। 0 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 2 है तो 0 में 2 ऐड कर दिया। 2 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 1 है तो 2 में 1 ऐड कर दिया। अब ये 1 है तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 0 है तो इसमें 0 ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज होगी। अब इनको सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 1 में 1 ऐड करें तो ये 2 होता है। 0 में 2 ऐड करें तो ये भी 2 होता है। 2 में 1 ऐड करें तो ये हमारे पास 3 होता है। 1 में 0 ऐड करें तो ये हमारे पास 1 होता है।
तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह देते हैं, और ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आया हमारे पास राइट हैंड साइड का। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें a माइनस बी और इंटू ट्रांसपोज है, इक्वल आए हमारे पास a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो अब इसमें भी सेम एज इट इज ऐसे कर लेते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है इसको पहले ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a माइनस बी इंटू ट्रांसपोज। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। a मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास ये गिवन की हुई है, ये a मैट्रिक्स की वैल्यू इधर लिख दी हम लोगों ने। अब b इसको माइनस करना है b वाले मैट्रिक्स में, तो ये b वाला मैट्रिक्स जो है इसकी वैल्यू भी हमें गिवन की हुई है, तो इधर हम लोगों ने b वाले मैट्रिक्स की वैल्यू लिख ली। अब ये ब्रैकेट क्लोज और इसके ऊपर ट्रांसपोज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सब्ट्रैक्ट है, तो सब्ट्रैक्ट में भी हम लोग क्या करते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 1 है तो ये -1 हो जाएगा। 2 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 1 है तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। 0 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 2 है तो ये -2 हो जाएगा। अब ये 1 है तो 1 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 0 है तो 1 में से 0 माइनस हो जाएगा। तो अब इसको सिंपल हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा। जब हम लोगों ने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास ब्रैकेट जो है ये खत्म हो जाएगी। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं देन हम लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब 1 में से 1 जो है माइनस करें तो ये हमारे पास 0 होता है। अब ये 2 में से 1 निकाल दें तो ये 1 होता है। 0 में से -2 करें तो ये हमारे पास -2 ही होता है। अब 1 में से 0 निकालें तो ये हमारे पास 1 होता है। अब ये जो हमारे पास आंसर इसका आया इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब इसका हम लोगों ने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज हम लोग किस तरह लेते हैं, रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में और कॉलम को चेंज कर देते हैं रो में। तो ये फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब ये सेकंड रो है तो ये -2 जो है और इधर 1 ये कॉलम में चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। अब हम लोगों ने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो हम लोगों ने ये फर्स्ट क्वेश्चन में ए और बी का ट्रांसपोज निकाला था तो उनको हम लोग अब इधर माइनस करेंगे। तो ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज। अब ये ए के ट्रांसपोज माइनस करना बी के ट्रांसपोज, तो आप इधर देख सकते हैं कि ये ए के ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली हुई है और ये बी के ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली हुई है। तो अब इनको हम लोगों ने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो इधर हम लोग लिखेंगे ए के ट्रांसपोज की वैल्यू ये है हमारे पास, तो इधर हम लोग 1 0 2 और 0 ये इधर लिख लिया। अब बी के ट्रांसपोज की वैल्यू इनको माइनस करना है तो बी के ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसको हम लोगों ने इधर लिख लिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को करते हैं। तो 1 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 1 है तो 1 में से 1 को माइनस कर दिया। अब ये 0 है तो 0 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 2 है तो 0 में से 2 माइनस कर दिया। अब ये 2 है तो 2 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 1 है तो 1 में से 2 माइनस कर दिया। अब ये 0 है तो 0 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 0 है तो 0 में से 0 को माइनस कर दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब 1 में से 1 जो है माइनस करें तो ये हमारे पास कैंसिल आउट भी हो जाते हैं तो ये 0 हो जाता है। अब 0 में से -2 करें तो ये हमारे पास -2 होता है। अब वो 2 में से 1 निकालें तो ये हमारे पास 1 होता है। 0 में से 0 निकाला तो ये 0 होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब इधर आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 जो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सोल्व किया था इक्वेशन 2 वो निकली थी। अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड को लेकर ये सोल्व किया तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 निकली। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के आंसर सेम है। तो ये हमारे पास ए का जो ट्रांसपोज था इधर हमारे पास 1 था तो इधर हमारे पास 1 आएगा। तो ये इधर जब हम इसकी 1 की क्रॉसपॉन्डिंग कर एंट्री जो है ये हमारे पास 0 है तो ये इधर 0 में से 1 निकाल देंगे तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों के आंसर जो है ये सेम है। तो इट्स मीन के लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 भी जो इक्वेशन 2 है ये भी सोल्व हो गया।